रामचरितमानस जिसकी रचना किए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आपको मैं बताऊं, गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो उस समय उनकी कितनी उम्र थी पता है आप लोगों को? किसी को पता है कि जब गोस्वामी जी मानस को लिखना प्रारंभ किए तो उनकी उम्र कितनी थी उस समय? 77 वर्ष। कितनी? 77 वर्ष की अवस्था थी गोस्वामी तुलसीदास जी की। और मानस की रचना करने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी 3 बार संपूर्ण भारत की पैदल परिक्रमा कर चुके थे। कितनी बार? 3 बार। पूरा भारत घूम चुके थे पैदल। गुरुजनों से, मुनियों से, महात्माओं से, संतों से जितने प्राप्ति रामायण थे उस समय उनको सुन चुके थे। केदारनाथ में जाकर भगवान केदार का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त किए। बद्री नारायण में भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद मिला। व्यास गुफा में साक्षात व्यास भगवान का आशीर्वाद मिला। काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ ने आशीर्वाद दिया। इतने आशीर्वादों को समेट करके तब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिखना प्रारंभ किए। श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी के जीवन की पूरी साधना का परिणाम है और उसकी मूर्ति है, उनकी तपस्या की मूर्ति है। संवत 1631 में, आज से ठीक 451 वर्ष, 450 नहीं 451 वर्ष पहले आज से गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में मानस की रचना प्रारंभ किए। प्रारंभ में तो गोस्वामी जी संस्कृत में लिखते थे, लेकिन 7 दिन तक क्या हुआ, दिन भर लिखते थे, रात में अपने आप मिट जाए। दिन भर गोस्वामी जी जितना लिखते थे संस्कृत में, रात में अपने आप मिट जाए। तब भगवान विश्वनाथ और मां भवानी ने दर्शन देकर गोस्वामी जी को आदेश दिया कि गोसाई जी आप रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में करिए। किस भाषा में? अवधी में। क्यों? आने वाले कलिकाल में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रहेगी, इसलिए आप गांव की भाषा में लिखिए। और विश्वनाथ जी की आज्ञा मानकर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। और उसका प्रभाव क्या पड़ा ये दर्शन करिए। आप इतने सारे लोग यहां विराजमान हैं, यदि हम कहें कि गीता का कोई श्लोक एक किसी को याद है तो गिने चुने लोग मिलेंगे। कितने लोग गीता का एक श्लोक याद करके बैठे? कम से कम एक श्लोक 15, 20, 100, 50 लोग हैं। शिव महापुराण का एक श्लोक कितने लोगों को याद है? कोई नहीं उठा रहा है। अच्छा, गरुण पुराण का कोई श्लोक किसी को याद है? एक लोग को याद है, बस एक लोग को, हमको भी नहीं याद है। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक किसी को याद है? एक श्लोक कम से कम 10-12 लोगों को याद है। अच्छा, आइए, मानस जी की एक चौपाई कितने लोग को याद है? कम से कम एक चौपाई। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कितने लोगों को याद है? आप लोग को? आपको बाबूजी नहीं याद है? एक चौपाई, कम से कम एक चौपाई नहीं खे याद? आप लोग को याद है एक चौपाई कम से कम? कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। आज निखे उठे लोग निखे याद है? सबको याद है। अभी तो गाए थे, मंगल भवन अमंगल हारी। ये चौपाई कितने लोग को याद था? पहले काहे नहीं हाथ उठाए? महाराज पता नहीं था, हम तो रील में सुने थे इसको।
अच्छा ये बताइए, श्री रामचरितमानस का एक दोहा कितने लोग को याद है? एक दोहा, कम से कम एक दोहा आप लोगों को, एक दोहा कितने लोग को याद है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये कितने लोग को याद था? लेकिन महाराज ये तो श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप मानस जी के पहुंच को देखिए। हमको पता नहीं है कि रामचरितमानस की चौपाई दोहा है, लेकिन याद सबको है। यदि गोस्वामी जी संस्कृत में लिख दिए होते तो ये चौपाई दोहा ना हमको याद होता ना आपको याद होता। पूरा सनातन समाज जीवन पर्यंत, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया इस रामचरितमानस की रचना करके। जय जय सिया रघुराए, भजन लिखा है हमको याद। गाइए मिलकर संग संग आप लोग भी। जय जय सिया रघुराए जय जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 4 घाट बनाए। क्या बनाए बोलिए? घाट बुझाता? घाट मतलब तालाब के किनारे जहां बैठ के नहाते हैं उसको घाट कहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस भी एक सरोवर है। सरोवर यानी तालाब है। और इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 दिशा में गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए। ठीक, प्रत्येक घाट पर एक कथा सुनाने वाले कथावाचक हैं और उनके सामने प्रमुख रूप से 1-2 श्रोता हैं बस। हम तो सौभाग्यशाली हैं, पहले ही दिन शाहगंज में हजारों लोग यहां बैठे हैं, यहां तो 1-2 लोग बैठे हैं। कहो भाई साहब, हम भी अपनी जीवन यात्रा में, अब तक की यात्रा में एक कथा ऐसी किए हैं दिल्ली में बहुत पहले कि जाने के पहले हम फोन करते थे विनय को। अब पूछते थे का हो 2-3 लोग आ गए बा? पूछते थे कि क्या 2-3 लोग आ गए हैं? बोले हाँ 2 लोग आ गए हैं। तो हम लोग ठाकुर जी को लेके पहुंच जाते थे राम कथा गाने। याद है ना? क्यों ऐसा हुआ? एक बहन जी कथा कराई थी अपनी मां को सुनाने के लिए, लेकिन उनका कोई संपर्क नहीं था किसी से। श्रोता में वो बहन जी रहती थी, उनकी बूढ़ी माता जी और उनकी बुआ जी, 3 ही श्रोता थे बस। और अटके भटके छटके 4-5 लोग पहुंच जाते थे तो हरी कृपा, लेकिन सामने वही 3 लोग बैठे रहते थे। और यदि आप उस कथा को सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमारी आगे कोई बैठा नहीं है। सामने पंडाल में कोई हो चाहे न हो, लेकिन मेरे सामने मेरे राघव सरकार बैठे हैं, इधर शंकर जी बैठे और इधर हनुमान जी महाराज बैठे हैं। यही मुख्य श्रोता है। तो गोस्वामी जी ने मानस में 4 घाट बनाए। कितने घाट? 4। मैं एक घाट स्पर्श करते चल रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। अभी हम यहां पंडाल में आए ना, तो जहां से प्रवेश किए इस ग्राउंड में, वहां एक द्वार बना है नया, और उस द्वार का उद्घाटन हुआ अभी फीता काट के।
लेकिन हम काटे नहीं, खोले हैं। पहले हम भी काटते थे, लेकिन जब पता चला उसके बाद से बंद कर दिए। क्यों? हमारे धर्म में काटना, पीटना, फूकना नहीं है, गांठ खोलना है। जो ग्रंथि बनी है उसको खोल दीजिए। इसलिए सनातनी है तो ये काटना बंद करिए। जहां कैंची लेके खड़े होते काटने को, वहां गांठ लगा दीजिए और कहिए भाई साहब इसको खींच के खोल दीजिए। जन्मदिन के दिन मोमबत्ती न फूंका करिए। क्या करें महाराज? केक काटिए, अच्छी बात है, वो तो व्यवहार है, केक लाइए, बढ़िया है, लेकिन साथ में दिया जलाइए। क्यों? हमारा उत्सव अंधकार करके नहीं होता है, हमारा उत्सव प्रकाश करके होता है, प्रकाश देने वाला उत्सव है। तो अभी जिस द्वार का अनावरण हुआ गांठ खोल करके, उस द्वार पर ऊपर नाम लिखा है श्री राम द्वार। यह नाम है ना? हो सही पर बोल रहे हैं ना? श्री राम द्वार लिखा है। तो जैसे इस ग्राउंड, इस पांडाल के द्वार का नाम क्या है? श्री राम द्वार। उसी प्रकार गोस्वामी जी ने जो 4 घाट बनाए हैं, हर घाट का अलग अलग नाम है। सबसे पहला घाट जो है वो काशी जी के 80 घाट पर है। काशी जी में जो 80 घाट है वो मानस का पहला घाट है। इस घाट पर कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी स्वयं घोषणा करते हैं, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमा तनोति। स्वंतः सुखाय। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अपने मन को सुनाने के लिए बैठा हूं। तो कथावाचक हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता हो गए गोस्वामी जी का मन, अथवा बगल में गंगा जी बह रही, गंगा जी सुन रही हैं, नहीं तो कहिए संत समाज सुन रहा है। ये मानस का कौन सा घाट है? पहला घाट। और इस घाट का नाम क्या है? 80 घाट नाम नहीं है, 80 घाट तो स्थान है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? जोर से बोलिए, शरणागति घाट। अब आप कहिएगा महाराज शरणागति घाट नाम क्यों पड़ा? तो दर्शन करिए। अच्छा आप बताइए, आप में से आज के पहले कभी किसी ने राम कथा सुनी है? आप लोगों ने में कौन कौन कभी राम कथा आज के पहले सुना है? हमसे नहीं, किसी दूसरे वक्ता से। बहुत लोग सुने हैं। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा गाते हैं? बोलिए, अलग अलग काहे गाते हैं? किताब वही है रामचरितमानस, फिर सबकी कथाएं अलग अलग क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं कि कथा गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, कथावाचक का भाव जैसा होता है, कथावाचक का जीवन जैसा होता है, वो उसी से ओत प्रोत होके कथा सुनाता है। ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। प्रेमी कथावाचक कथा सुनाएगा तो आप प्रेम करने लगिएगा भगवान को। विरक्त से, वैरागी महात्मा से कथा सुन लीजिएगा तो लगेगा घर द्वार सब बेकार है, विरक्ति चढ़ने लगेगी। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के? शरणागति घाट। गोस्वामी जी केवल एक ही बात कहते हैं, कुछ भी हो जाए भगवान की शरण में चलो। कहां चलो?
भगवान की शरण में। और शरण में शरीर से नहीं जाना है, मन से जाना है। शरीर को काम में लगाए रखिए, दुकान पर बिठाए रखिए, है नौकरी करते रहिए, व्यापार करते रहिए, खेत जोतते रहिए। शरीर से मन को भगवान में लगा के रखिए, ये शरणागति है। काम करते करते कहा करिए, अवध बिहारी हो। अयोध्या कितना दूर है ईजा से? 100। प्रयाग कितना दूर है? 100। आकाशी, अरे वाह, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया जगह की कथा हो रही है हो। अवध बिहारी हो, कनक बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। कन्हैया के जो भगत होंगे वो क्या गाएंगे हो? अरे बांके बिहारी हो, गिरिवर धारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। कहाँ है? काशी जी के 80 घाट पर। इस घाट पर कथावाचक कौन है? तुलसीदास जी। और श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी का अपना निज मन है। ये पहला घाट। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि जी को सुनाई। अब दूसरा घाट कहां है? तीर्थराज प्रयाग। कहां पर है बोलिए? तीर्थराज प्रयाग। यहां कथावाचक है याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता के रूप में है श्री भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। जीवन में किस प्रकार के कर्म को संपादित करना है, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में चर्चा हुई। याज्ञवल्क्य मुनि कहे भरद्वाज जी से, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शिव और श्रोता है मां पार्वती जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब भगवान शिव ने कही मां भवानी से। और बाबा कहते हैं, देवी मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर हिमालय के कागभुषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुण जी को सुनाई। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वक्ता है श्री कागभुषुंडी जी और श्रोता है पक्षी राज श्री गरुण जी महाराज। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। यही मानस के 4 घाट हैं, शरणागति घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और भक्ति घाट। ये 4 घाट। 5वां घाट अग्रहरी बंधुओं के द्वारा निर्मित ये आयोजन, ये पांडाल, ये रामलीला मैदान शाहगंज का, ये 5म घाट है। 5वां घाट ठाकुर जी ने वक्ता बना करके मुझे राजन को बिठाया है, श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। इस घाट का नाम क्या है? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं तो पंचम तो नाम थोड़ी पंचम है। इस घाट का नाम है प्रेम घाट।
क्यों? मैंने अपने पूज्य महाराज श्री प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के श्री मुख से मैंने जो राम कथा सुनी है वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसलिए इस घाट का क्या नाम है? प्रेम घाट। उसी प्रेम से मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूं और ये आशा भी करता हूं कि उसी प्रेम से आप सुनने का भी प्रयास करेंगे। चारों घाट पर कथावाचकों ने कथा की महिमा गाई। क्या गाई? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। कथा की महिमा क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। और आपको एक और बात कहूं, कथा केवल भगवान की ही हो सकती है, जीवन की कथा नहीं हो सकती। जीव की क्या है महाराज? जीव की केवल व्यथा है। अच्छा आप बताइए, एक ही आदमी रोज सवेरे 9 बजे आपके घरे आवे, आप उसको चाय पिलाएं, अब वो रोज एक ही बतिया अपने बारे में बतावे। कई लोग आपको समाज में मिलेंगे जो केवल अपने बारे में बताते हैं, एक ही बात जब मिलेंगे फिर बताएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति रोज आपके घर आकर अपने बारे में एक ही बात बतावे, आप कितने दिन तक सुन सकते हैं? सुमित बाबू आप बताओ, कितना दिन ले बर्दाश्त करिएगा? अरे बोलिए, पूछ रहे हैं। भाई साहब कह रहे 5 दिन, और छठे दिन कहिए घर के बता बोल दर नहीं खी हम बाहर गइल बानी। क्यों? एक ही बात एक ही व्यक्ति के बारे में जब आप बार बार सुनते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है, लेकिन वही भगवान की कथा जब बार बार सुनते हैं तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। यही कथा की महिमा है। केवल भगवान की कथा है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, किष्किंधा कांड खोलिए। हनुमान जी महाराज राम जी से मिले हैं। हनुमान जी महाराज किससे मिले हैं? राम जी से। हनुमान जी मिले नहीं, सुग्रीव जी पहाड़ के ऊपर बैठे थे। तो राम लक्ष्मण जी को जब आते हुए सुग्रीव जी ने देखा और हाथ में धनुष बाण देखा, तो सुग्रीव को लगा कहीं ये दोनों वीर पुरुष मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। पहली बार कथा में हनुमान जी आए वहीं पर, और बुलाकर सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा आप नीचे जाइए, रास्ता पर देखिए 2 वीर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिएगा, और आपको तनिक भी ऐसा अंदेशा हो कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, आप तुरंत नीचे से इशारा करिएगा, मैं भाग लूंगा। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर, कहते हैं भागो तुरंत तजाओ यह सैला। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने गए। क्या बन के गए? बोलिए। नकली चेहरा लगाकर। अब भगवान के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोचे कि ये दोनों भाई हमको पहचान नहीं पाएंगे, मैं ब्राह्मण बना हूं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले हनुमनऊ है हनुमनऊ नकली चेहरा लगा के आए हैं। हनुमान जी पूछे आप दोनों हैं कौन? कि तुम तीना देव महा को, क्या आप दोनों त्रिदेव में से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में से कोई आप हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी एक बंद कर लिए। नर नारायण की तुम दो। यदि
कहीं आप 3 में से नहीं तो कहीं आप 2 तो नहीं है, नर नारायण तो नहीं है आप दोनों। भगवान बोले नहीं। हनुमान जी एक और बंद कर लिए कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं आप परब्रह्म जगत के परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म तो मेरे सामने अवतार लेकर नहीं आ गए। आप ब्रह्म तो नहीं है, एक तो नहीं है आप। भगवान बोले नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया इसे काहे बोल रहे हैं? राम जी बोले जब लड़िका होके ही अपने आप को छिपा रहे हैं तो हम बाप होके काहे बता दे कि हम वही हैं, हम भी छिपाएंगे। राम जी हाथ जोड़कर बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो 3-2-1 का फॉर्मूला दिखा रहे थे ना, हम उनमें से कोई नहीं है। हनुमान जी पूछे कौन है? कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरे निश्चर बैदे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। भगवान ने कहा कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, नाम राम, ये लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी थी जिनका नाम था वैदेही। हे ब्राह्मण देवता, इस जंगल में किसी निशाचर ने वैदेही का हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद राम जी बोले आपन चरित कहा गाए। हम अपने बारे में बता दिए, अब विप्र कहु निज कथा बुझाए। हे ब्राह्मण देवता, हम अपने बारे में बता दिए, अब आप अपनी कथा सुनाइए। राम जी ये नहीं बोले कि अपने बारे में बताइए, क्या बोले? अपनी क्या सुनाइए? कथा सुनाइए। हनुमान जी जैसे नाम सुने राम लक्ष्मण वैदेही, हनुमान जी पहचान गए, अरे तो मेरे भगवान है, परमात्मा है। और भगवान कह रहे हैं अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी तुरंत भगवान के चरण में गिर गए, कहे प्रभु कथा तो केवल आपकी होती है नाथ, जीव की कथा नहीं होती है, जीव की केवल व्यथा होती है। मैं अपनी सुनाऊंगा तो व्यथा निकल जाएगी, कथा नहीं निकलेगी। कथा केवल भगवान की है। कथा का लाभ क्या है? कथा व्यथा को समाप्त कर देती है। कथा सुनकर भगवत प्रीत जन्म लेता है और कथा सुनकर ये दृढ़ता भी आती है कि हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्वास बिना कथा श्रवण किए प्राप्त होने वाला नहीं है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को कथा की महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी की कथा कलिकाल में कामधेनु है। क्या है? कामधेनु। जो इच्छा करिएगा, कथा की सेवा करिएगा, ये कथा ही आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगी। राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। देखिए आप लोग टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट। आप में से कई पैथोलॉजी वाले भी भैया होंगे। हाँ। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो जो रिपोर्ट आता है उसमें पता रहता है कि क्या हमारा रेंज आया है और नॉर्मल रेंज कितना है। यदि जो आया है वो नॉर्मल से मिल रहा है यानी हम स्वस्थ हैं, और नहीं मिल रहा है इसका मतलब हम बीमार हैं। ये जो गोस्वामी जी की रचना है ना रामचरितमानस, ये मनुष्य के जीवन के समस्त संबंधों के व्यवहार का नॉर्मल रेंज इसमें बताया गया है। एक पिता का जीवन कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है।
एक भाई का जीवन कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है? भाई हो तो किसके जैसा हो? बोलिए। हाँ, लक्ष्मण जी जैसा नहीं होना चाहिए। दोनों की अलग अलग महिमा है। भाई कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए, इसमें बताया गया है। यदि हमारा जीवन इसके रेंज से मिल रहा है, यानी हम स्वस्थ हैं, और यदि हमारा जीवन इसमें बताए गए जीवन से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम बीमार हो गए हैं। यहां 9 दिन में टेस्ट कराइएगा। आप लोग मोटरसाइकिल गाड़ी रखे, 4 चक्का 2 चक्का रखे हैं? कितने लोग रखे हैं? अच्छी बात। स्कूटी भी आ जाए उसी में। हाँ, स्कूटी भी, साइकिलों मान लीजिए। तो क्या अपनी गाड़ी सर्विसिंग में ले जाते हैं सर्विस कराने? बोलिए, कितने दिन पर? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना में ले जाते हैं ना। यदि नहीं सर्विस कराने ले गए तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, तेल खाएगा नहीं, पीने लगेगा। गांव में हमारे एक लोग गाड़ी लेकर आए, तो गाड़ी में 2 ठे 15-15 लीटर वाला जर्किन में तेल भर के रखे थे। तो किसी ने पूछा, भाई इसमें काहे तेल लेके घूम रहे हैं? बोले, महाराज हमारी गाड़ी तेल खाती नहीं है, पीती है। कब बंद हो जाए कोनो भरोसा नहीं, ये तेल लेके चलते हैं हम। तो यदि आप सर्विस नहीं कराएंगे तो गाड़ी बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार ये जो पंडाल बना है रामलीला मैदान में, ये पंडाल इस गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला है 9 दिन के लिए, और यहां फ्री में सर्विसिंग होगी। इसलिए आइए और आकर पूरा सर्विसिंग कराइए। नहीं कराइएगा तो न जाने गाड़ी कब धुआं फेंकने लगेगा, पोल्यूशन फेल हो जाएगा आपका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। सुजन संजीवनी मूरी सुहाए। ये गोस्वामी जी महिमा गाए। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा काली मैया के समान है। शंकर जी कह रहे हैं, कुल्हाड़ी जानते हैं आप लोग? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं? हाँ, लकड़ी, पेड़ काटते हैं। किससे काटते हैं? कुल्हाड़ी से। शंकर जी पार्वती जी से बोले कि राम कथा कली बिटप कुठारी। ये राम जी की कथा कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा सुंदर कर तारी, कर यानी हाथ, ताली मने थपरी। शंकर जी बोले राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां बोली, ताली कैसे है प्रभु? शंकर जी बोले, यदि पक्षी आकर के बैठ जाए और कोई जाकर ताली बजा दे तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। बाबा बोले, देवी जैसे हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा वो ताली है। जीवन में जो भी ताली को बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी सभी उड़ के समाप्त हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। और मैं आपसे कहूं, राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निवान, भाव सहित सोयह कथा करहु
पावन फूट गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, क्या चाहता है? प्रेम अथवा जीवन में मुक्ति चाहता है। इस बात को याद रखिएगा, मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। कौन देखने गया कि अगला मर के मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? उसको मुक्ति नहीं मिली न मिली, इसके लिए आपको मरना पड़ेगा। मरने के बाद केवल तेरा ही होता है, तेरा ही बस। लोग आते हैं, खा पी के चले जाते हैं। मुक्ति जीवन जीते जी मिलनी चाहिए। मुक्ति क्या है? जीवन में कर्ता का भाव जिस दिन समाप्त हो गया, समझिए आप मुक्त हो गए। कर्ता का भाव जिस दिन मिट जाए, जिस दिन से ये लगने लगे कि हम करने वाले नहीं, ये सब भगवान करा रहे हैं, आप समझिए आप मुक्त हो गए। और जब तक ये मानते रहिएगा कि हम ही सब कर रहे हैं, आप कितनों माला पहन लीजिए, टीका लगा लीजिए, मुक्ति उक्ति मिलने वाली नहीं है। कई लोग घर में नाराज होते हैं ना, तो कहते हैं मौज उड़ा लो बाबू, मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। आप ब्रह्मा है का? है? ब्रह्मा नहीं है ना। आपको लग रहा है कि आप सब कर रहे हैं, लेकिन आप यदि रतिये में चले जाइएगा तो ये परिवार रुकने वाला नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। तो भगवान के चरण में प्रीति चाहिए अथवा मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। दोनों के लिए एक ही उपाय है, क्या? भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट कान से भाव पूर्वक, भाव के साथ भगवान की कथा जो मनुष्य श्रवण करता रहेगा, उसको राम जी के चरणों में प्रीति भी प्राप्त होगी और उसी को एक दिन मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज प्रथम सत्र में हमने और आपने इस कथा की महिमा को, इस कथा के भाव को, इस कथा के स्वरूप को यहां गाया, समझा। कथा का समय 3 बजे से न बाबू, 3 से 7। कल हम और आप भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा में उपस्थित होंगे यहां पर। तो आप जितने श्रोता यहां पंडाल में है, आपसे निवेदन है, कल कथा सुनने के लिए मत आइएगा। कल भगवान शंकर की कथा में बाराती बनने के लिए आइएगा। इस भाव से आइएगा कि बाबा के विवाह में बाराती बनना है आज। और मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि बहुत विवाह आप जीवन में देखे होंगे, सुने होंगे, परंतु जो विवाह कल आप सुनेंगे और देखेंगे, ऐसा विवाह न कभी देखे होंगे न सुने होंगे आप। पूरे विश्व के कल भूत प्रेत आएंगे यहां पर, पूरी धरती के भूत प्रेत इस पंडाल में कल रहेंगे। उन्हीं भूत प्रेतों के साथ हम लोग भी बाबा के बारात में कैलाश से चलेंगे हिमाचल नगर की ओर। और कल धूमधाम से हम और आप भगवान शिव और मां पार्वती जी के विवाह की कथा को यहाँ गाएंगे, श्रवण करेंगे। ठीक 3 बजे कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम
राम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ कहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे